बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल। क्यों ना बात की जाए व्हाट्सएप के उस हैक के बारे में, यानी कि उस स्पाईवेयर के बारे में जिसके थ्रू तकरीबन 2019 में 1400 अफराद का डेटा हैक कर लिया गया था। Exclusive story like no other. And activists. And it's also calling on the messaging service to also explain what. Nor WhatsApp giving us the clear picture, we decided to investigate this story ourselves. आखिर ये स्पाईवेयर होता क्या है? जो कंपनियां ये स्पाईवेयर्स बनाती हैं उनको सजाएं क्यों नहीं दी जाती? 6 साल बाद दोबारा से हमें ऐसे ही स्पाईवेयर्स का नाम क्यों सुनने को मिल रहा है? अगर आप याद करें 2019 में पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर लॉन्च किया गया था जो उस वक्त का बदनाम ज़माना स्पाईवेयर कहलाता था। आज 2025 में दोबारा से एक ऐसा ही स्पाईवेयर हमें सुनने को मिल रहा है। Campaign which targeted around 90 members involved the use of spyware from an Israeli company. अभी तक की इतलात के मुताबिक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने ये क्लेम किया है कि 2025 में ये जो स्पाईवेयर लॉन्च किया गया है इसके थ्रू तकरीबन 90 से ज़ायद यूजर्स को निशाना बनाया गया है। आखिर क्या वजह है ये स्पाईवेयर को क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता? आखिर वो कौन सी ताकत है जो करोड़ों रुपए इन कंपनीज को फराहम करती है आपके स्मार्टफोन्स हैक करने के लिए? तमाम तर डिटेल बताने वाला हूं इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्पाईवेयर होता क्या है? इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू आप किसी का भी डेटा निकाल सकते हैं। ना सिर्फ डेटा निकाल सकते हैं, उसकी ज़ाती मालूमात तक हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसी स्पाईवेयर के थ्रू उसका स्मार्टफोन भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बैंकिंग एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हत्ता कि आप उस स्मार्टफोन का जीपीएस ऑन करके उसकी लोकेशन तक ट्रेस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि ये स्पाईवेयर होता क्या है तो इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि आप किसी मैदाने जंग में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां आपको अपने हरीफ से मुकाबला करना है। उस मुकाबला करने के लिए आपके पास हथियार का होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर आप बॉर्डर पर मौजूद हैं तो आपके पास किसी बंदूक का या असलहे का होना लाजमी है। या अगर आप किसी हवाई जहाज़ के ज़रिए किसी के साथ जंग लड़ रहे हैं तो आपके पास एडवांस लेवल का हवाई जहाज़ का होना लाजमी है। अगर आप समुंदर में किसी हरीफ के साथ जंग लड़ रहे हैं तो आपके पास बहरी असला होना लाजमी है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के मैदान में भी ये वो असला है जिसके थ्रू आप किसी के भी स्मार्टफोन को हैक कर सकते हैं। उस हैक के तरीकाकार को स्पाईवेयर कहा जाता है और ये स्पाईवेयर मार्केट में मुख्तलिफ नामों के साथ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में बदनाम ज़माना पेगासस नाम का स्पाईवेयर जिसने तकरीबन 1400 अफराद का डेटा हैक किया था, उसको NSO कंपनी यानी कि इसराइल की कंपनी ने लॉन्च किया था। ये वही स्पाईवेयर था, वही हैक था जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी। पेगासस के ज़रिए जो डेटा हैक किया गया था 2019 में, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस भी शामिल थे, उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में सहाफ़ी भी शामिल थे, हत्ता कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज तक शामिल थे। अगर आपको याद होगा 2023 में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रवाज कायम कर दिया गया था ऑडियो लीक का। यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी ऑडियो लीक के स्कैंडल्स सामने आते थे। मैं उनको पहुँच गई मैसेज हो रही है, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। ना सिर्फ इमरान खान की ऑडियोज सामने आती थी बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। क्या इन सब के पीछे भी वैसे ही स्पाईवेयर्स मौजूद हैं? अगर देखा जाए तो तकरीबन 2019 में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पाईवेयर का यूज़ किया गया था। ये वही वक्त था जब पॉलिटिशियन जमातें इलेक्शंस की तैयारियां कर रही थी। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे ही स्पाईवेयर्स को यूज़ किया जाता है। सवाल ये उठता है कि इन स्पाईवेयर्स को बनाने का मकसद क्या था? आखिर अगर इनको बनाया गया है तो अपने ही लोगों पर यूज़ क्यों किया जाता है? आखिर ये जो स्पाईवेयर्स बनाए जाते हैं इनको कौन खरीदता है? बुनियादी तौर पर इनके खरीदार वही रियासतें होती हैं जिनको आप वोट देकर मुंतखब करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा स्पाईवेयर जो 2019 में लॉन्च किया गया था पेगासस, इसको NSO कंपनी यानी कि इसराइल की कंपनी ने बनाया था। इस स्पाईवेयर को मुख्तलिफ रियासतों ने पैसे देकर परचेज किया था।
इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि तकरीबन 10 स्मार्टफोन हैक करने के लिए 2021 में 15 करोड़ तक की पेमेंट अदा करना पड़ती थी। क्या ये रकम एक रियासत के लिए काफी ज्यादा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आखिर ये कंपनियां क्यों अपने स्पाईवेयर्स इन रियासतों को देती हैं कि आप उनको यूज कर पाएं? बुनियादी तौर पर जब रियासतें इनसे अपने स्पाईवेयर्स खरीदती हैं, इनसे इनके हैक टूल्स खरीदती हैं, तो ये एक मुआहदा करती हैं कि हम इन हैक्स को, हम इन स्पाईवेयर्स को किसी भी सहाफ़ी पर, किसी भी पॉलिटिशियन पर या किसी भी आम वर्कर पर अपनी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो देखा गया है वो ये है कि ये स्पाईवेयर्स ज़्यादातर सहाफ़ियों पर ही यूज़ किए जाते हैं, उन पॉलिटिशियंस पर यूज़ किए जाते हैं जो अपोजिशन में मौजूद होते हैं, या उन आम वर्कर्स पर यूज़ किए जाते हैं जिससे रियासत को कोई इतना ख़तरा भी महसूस नहीं होता। होता क्या है, ये एक ऐसा टूल होता है जो कि रियासत के पास मौजूद होता है, इसको किसी भी वक्त वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी दहशतगर्द को पकड़ने की बजाय ये उसको अपनी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि 2019 में सऊदी अरब की जानिब से एक ऐसा वाकया सामने आया, एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसके जरिए सऊदी अरब की सारी दुनिया में बदनामी हुई। आपको याद होगा कि एक मशहूर सहाफ़ी जमाल कत्ल केस काफ़ी ज़्यादा मंसूब किया जाता है सऊदी अरब के प्रिंस के साथ। इसकी रियलिटी ये है कि जब जमाल कत्ल केस की रिपोर्ट शाया की गई तो बताया ये गया कि जमाल के कत्ल के कुछ ही हफ्ता पहले उसकी फैमिली में पेगासस नाम का स्पाईवेयर देखने को मिला था। ये वही स्पाईवेयर था जिसको रियासतें अपने मकासद के लिए यूज़ करती हैं। यही वजह थी कि NSO कंपनी जो कि पेगासस नाम के स्पाईवेयर की बानी थी, उसने सऊदी अरब के साथ अपने मुआहदे तर्क कर दिए और 2025 में दोबारा से ऐसा ही एक स्पाईवेयर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम ग्रीफाइट रखा गया है। ये वही हथियार है जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है पेगासस 2019 के बदनामे ज़माना हथियार से। यहाँ पर बताया ये जाता है, मेटा ने ये क्लेम किया है कि इस मरतबा तकरीबन 90 से ज़ायद यूज़र्स को इसका निशाना बनाया गया है। इसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक के यूज़र्स मौजूद हैं। बताया ये जाता है कि 2025 में ये जो स्पाईवेयर यूज़ किया गया है ये पैरागॉन सॉल्यूशंस का स्पाईवेयर है ये भी कंपनी इसराइल की ही, लेकिन यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज है। 2019 में NSO कंपनी थी जिसका पेगासस नाम का स्पाईवेयर यूज़ किया जाता था, लेकिन 2025 में यहाँ पर पैरागॉन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जिसका स्पाईवेयर ग्रीफाइट यूज़ किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक करता है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप के थ्रू एक छोटी सी मिस कॉल आती है और आपका स्मार्टफोन हैक कर लिया जाता है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप वो गली है जिसके थ्रू आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। यानी कि पहले व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मैसेज भेजा जाता है, वो मैसेज के थ्रू आपका स्मार्टफोन हैक किया जाता है और उसी हैक के ज़रिए आपके स्मार्टफोन के कैमरास को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन के बैंकिंग एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ बैंकिंग एप्लीकेशंस को, आपकी गैलरी की तमाम तर डिटेल्स भी वो देख सकते हैं और उसके साथ साथ आपके स्मार्टफोन के GPS को ऑन कर कर आपकी लोकेशन भी वो चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को बाथरूम में ले जाना पसंद करते हो तो इसको आप बिल्कुल ऐसे ही मुवाजना कर सकते हैं कि आप एक कैमरा लगाकर नहाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है लेकिन रियलिटी की ये बिल्कुल करीब तर है। ये ऐसे स्पाईवेयर हैं जो आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके स्मार्टफोन को तो हैक करते ही हैं, ना सिर्फ स्मार्टफोन को हैक करते हैं, ये किसी भी वक्त आपके स्मार्टफोन का कैमरा भी ओपन कर सकते हैं। आखिर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? वो रियासतें जिनको हम वोट देकर अपने लिए मुंतखब करते हैं, आखिर वो क्यों हमारे ही खिलाफ ऐसे हथियार यूज़ करती हैं? हत्ता कि जब इनको बनाया गया था, इन हथियारों को बनाया गया था और जब रियासतें इनको ख़रीदती हैं तो तब ये मुआहदे किए जाते हैं कि ये जो स्पाईवेयर्स हम ख़रीद रहे हैं, हम इनको उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जो रियासत के लिए नुकसानदा साबित हो सकती हैं। हत्ता कि मैक्सिको ने 2019 में पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा था जो कि ड्रग की डीलिंग करता था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मैक्सिको के एक सहाफ़ी का डेटा भी लीक हो चुका था। यानी कि एक ही रियासत अगर इसको अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल करे तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर रियासत इसको बुरे यूज़ के लिए इस्तेमाल करे तो उसके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद होते हैं शायद जिसकी लिमिट ही देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इन सब चीज़ों से सेव कैसे रह सकते हैं?
इसका 100% सोल्यूशन तो अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी अहम तदाबीर है जिनको इख्तियार कर कर आप अपने स्मार्टफोन को सेव कर सकते हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर आप अपने स्मार्टफोन को सेव करना चाहते हो तो आपको VPN का यूज़ करना पड़ेगा। VPN वो वाहिद तरीकाकार है जो आपके स्मार्टफोन की लोकेशन चेंज करता रहता है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपको लगे कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहा है, या आपका स्मार्टफोन हीट अप होता है, या आपका स्मार्टफोन ज़्यादा बैटरी को यूज़ कर रहा है, तो तब भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्मार्टफोन हैक कर लिया गया है। तीसरा तरीकाकार यह है कि आप अपने स्मार्टफोन का डेटा ऑफ कर दें और कुछ ही अरसे बाद दोबारा चेक करें अगर आपका डेटा ऑन है, या आप अपनी लोकेशन को ऑफ कर दें। कुछ ही अरसा बाद अगर आप देखें कि आपके स्मार्टफोन की लोकेशन ऑन है, तो इसका भी ज़्यादातर इम्कान है कि आपका स्मार्टफोन हैक कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2019 में जो स्पाईवेयर लॉन्च किया गया था, 2025 में सेम ही स्पाईवेयर दोबारा से लॉन्च किया गया है। तब NSO कंपनी थी, आज पैरागॉन सॉल्यूशंस कंपनी के नाम का स्पाईवेयर लॉन्च किया गया है। तब आपको पेगासस नाम का स्पाईवेयर देखने को मिलता था, आज आपको ग्रिफाइड नाम का स्पाईवेयर देखने को मिलता है। हत्ता कि इन दोनों में एक चीज़ सेम है कि ये एक ही मुल्क से लॉन्च किए गए हैं, यानी कि इसराइल से। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आज मैं एक टेक्नोलॉजी का हथियार लॉन्च करता हूँ, उसको गलत यूज़ करने की बिना पर उसको बैन कर दिया जाता है। 2 से 3 सालों बाद मैं अपने ही किसी दोस्त के थ्रू उसको दोबारा से लॉन्च कर देता हूँ और उसका दोबारा से गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए पैरागॉन सॉल्यूशंस को, तकरीबन हाल ही में अमेरिका को सेल कर दिया गया था $900 मिलियन में। इस पर भी अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया गया था कि आखिर अमेरिका को क्या ही ज़रूरत है ऐसे स्पाईवेयर्स खरीदने की। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद मेटा ने यह क्लेम किया कि ये जो स्पाईवेयर अमेरिका ने ख़रीदा था उसी के थ्रू उसके तकरीबन 90 यूज़र्स को निशाना बनाया गया है। इस पर अभी तहकीक जारी है। आपकी क्या राय है कि आप इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसे कौन से इकदाम है जिसके थ्रू आप इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।